Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal. You are watching my channel Kuldeep's Biology. So how are you? I hope you are fine. आप कोरोना से अभी तक बचे हुए हैं और बचे ही रहिएगा। बाहर मत जाइएगा, अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगाकर जाइएगा। तो हम कर रहे थे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एक स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ था लेयरिंग के बारे में, तो मैं लेयरिंग को रिपीट कर रही हूँ इस लेक्चर में। और बल्बिल का डिस्कशन रह गया था, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? ये भी एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने का तरीका है, एक तरह का तरीका है। इसमें क्या है कि हम जो प्लांट का हम एक और प्लांट बनाना चाहते हैं, उसकी लोअर वाली ब्रांच लेंगे, नीचे वाली ब्रांच जो ग्राउंड के पास में होगी, उसको लेकर हम उस पर उसकी कॉर्क, उसका जो आउटर वाला पोर्शन है उसे रिमूव कर देंगे। उसे रिमूव करने के 3 तरीके हैं। तो ये ऊपर वाले डायग्राम्स में जो मैंने दिखा रखा है, फर्स्ट है रिंगिंग, सेकंड है नोचिंग, थर्ड है टोंगिंग। तीनों का एक ही बेनिफिट होगा हमें कि रूट्स अराइज करनी ईजी हो जाएंगी। तो रिंगिंग कैसे होगी? इस बाग को जब हम कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं इस स्पेसिफिक एरिया में से। और नोचिंग में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से नोचिंग और टोंगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों का जो फंक्शन है वो सेम ही है। ये करने के बाद हम इसे ग्राउंड में मिट्टी में दबा देंगे कुछ दिनों के लिए, जैसे 15 से 20 दिन या फिर 10 से 15 दिन में भी कुछ प्लांट्स की रूट्स जो हैं अराइज हो जाती हैं, अगर मौसम अच्छा हो तो इस प्लांट को हमने दबा दिया है। और कुछ दिन बाद जब हम देखेंगे तो उस पार्ट में जहाँ पे हमने रिंगिंग, नोचिंग या फिर टोंगिंग की थी, वहाँ पर रूट्स अराइज हो जाएंगी। और जब रूट्स बन गई तो हम इस प्लांट को डिटैच कर देंगे, कट करके कहीं और लगा देंगे। लेयरिंग में सिर्फ इतना होता है कि हम इसकी डायरेक्ट ब्रांच को पहले ही काट कर नहीं लगाते, लेकिन पहले हम उसकी रूटिंग करवाते हैं जब वो पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होता है ब्रांच। तो इसके बाद हम उसे कट करके अपनी डिज़ायरेबल जहाँ हम चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। तो लेयरिंग 2 तरीके की होती है, ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग के बारे में हमने कर लिया है। एयर लेयरिंग भी इसी के तरह होती है, लेकिन हम इसमें जो प्लांट है उसे, प्लांट की ब्रांच को ग्राउंड में नहीं दबाएंगे। इससे उल्टा हम उसे एयर में ही वो उसी तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देंगे। करना क्या है कि उसी तरीके से हम इसमें भी रिंगिंग, नोचिंग या टोंगिंग कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम कॉर्क को हटा देंगे रूट्स डेवलप होने के लिए। तो उसके बाद हम इसके आसपास एक ब्रायोफाइट है, मॉस है, ब्रायोफाइट की टाइप मॉसेस होते हैं। मॉसेस में भी हम स्फेगनम प्लांट को यूज़ करते हैं, स्फेगनम पीट भी बोलते हैं उसे यूज़ करते हैं। उसको इसके आसपास राउंड राउंड घुमा देंगे और एक पॉलीथीन से बांध देंगे। अगर हमारे पास स्फेगनम अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रास भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मली गार्डन ग्रास सूखा हुआ होता है, तो उसे हम आसपास लगाकर एक पॉलीथीन से बांध देंगे। कुछ दिनों बाद इसमें भी रूट अराइज हो जाएगी और हम इस ब्रांच को डिटैच करके नई जगह पर लगा सकते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन ग्राउंड लेयरिंग की एग्जांपल्स हैं, गुआवा और सिट्रस एयर लेयरिंग की एग्जांपल्स हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी वर्डिंग में मुझे इसे कमेंट कीजिए कि आपको लेयरिंग का मीनिंग क्या लगा। और आप इसे घर पे ट्राई भी कर सकते हो। इन प्लांट्स में जो एग्जांपल्स बुक्स में दे रखी हैं, आप लेयरिंग करके देखिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर में वैसे भी तो फ्री हैं, तो आप कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट तरीके का जो मेथड है, आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपिगेट करवा सकते हैं बल्बिल से। बल्बिल अगेव प्लांट में होता है। अगेव प्लांट नॉर्मली घरों पे ऑर्नामेंटली ग्रो किए जाते हैं, सजावट के लिए, जो कि किस प्लांट के जैसा बोलूँ, हाँ, एलोवेरा के जैसा उसका थोड़ा बहुत अपीयरेंस होता है। तो उसमें ऐसे बड्स होती हैं, उन्हें फ्लैशी बड्स कहते हैं। फ्लैशी बड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें एयर के लिए, वाटर के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है और थिक
जो है लीव्स होते हैं बड में। तो इस बड को हम डिटैच करके कहीं पर भी नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, अगेव वहाँ से ग्रो हो जाएगा। अगेव के केस में जो बड होगी उसे हम कहेंगे बल्बिल। एक और जो टॉपिक दे रखा है हमारी बुक्स में वो है टेरर ऑफ बंगाल। ये भी एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का। इसे वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, इकॉर्निया साइंटिफिक नेम है इसका। ये भी वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज़ स्टैंडिंग वाटर। इसके बारे में यही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है मेनली, कि जहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर होगा वहाँ पर ये ग्रो कर जाएगा अपने आप से। और ये ऑक्सीजन जो यूज़ करेगा वो वाटर में जो डिज़ोल्व हो चुकी होगी उसी ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। तो क्योंकि ये वाटर में ग्रो करने वाला प्लांट है तो वहीं से ही ऑक्सीजन लेगा। इट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज़। ये फिशेज़ के डेथ होने का कारण भी बनता है, क्योंकि जहाँ पर भी ये पानी वगैरह खड़ा मिल जाता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है और पूरे का पूरा वो उस एरिया को कवर कर लेता है। उससे फिशेज़ की डेथ हो जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। तो आप सोचेंगे कि हम उसे लगाते क्यों हैं। ये प्लांट के पहले ये प्लांट इंडिया में होता ही नहीं था। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारे ही द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा ही, क्योंकि उसके फ्लावर्स देखने को बहुत खूबसूरत थे देखने में, और उसके लीव्स की जो शेप होती है वो भी बहुत अच्छी है। तो आपने करना क्या है, आपने गूगल पे इकॉर्निया प्लांट की पिक देखनी है और देखने के बाद मुझे उसके फ्लावर का कलर बताना है कमेंट सेक्शन में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे जो थंब लाइक दिया हुआ है ना सिंबल, उसे कहते हैं लाइक। अगर आपको वीडियोस नहीं पसंद आ रही तो नीचे डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को खुद ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका भी लॉकडाउन में भला हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।